हम ब्रह्मास्मि। जब मैं कहता हूँ हम ब्रह्मास्मि, तो मेरे सुनने वाले ये पूरी तरह से समझ लें कि वो मैं केवल अपने लिए नहीं कहता। आप भी ब्रह्म हैं, आप भी ब्रह्म हैं। सारे के सारे ब्रह्म तत्त्वमसि सो अहम, इन्हीं मंत्रों के कारण और विद्वानों की शोधपूर्ण कार्रवाई के कारण जितना दर्शन में, फिलॉसफी में काम हुआ है, उसके अनुसार आप सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन आप पहचान नहीं रहे हैं। जब सर्वशक्तिमान की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप में घमंड आ जाए। अहम ब्रह्मास्मि में अहम संस्कृत का शब्द है, हिंदी में मैं कहते हैं, मैं अंग्रेजी में आई कहते हैं। एक मैं दूसरा शब्द भी है जिसमें घमंड का अंश होता है, जो घमंड के लिए कहते हैं। फर्क है, अंतर है। तो जब आप सर्वशक्तिमान हैं ये कहा जाता है, तो ये नहीं कि आप नहीं हैं। ये हो सकता है कि आप अपनी शक्ति पहचान नहीं रहे। एक दृष्टांत आता है रामायण का, जब हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई जाती है। ऐसे आपको शक्ति की याद आए, ये जरूरी है। और जब शक्ति की याद आएगी, आपको अपनी क्षमताओं की परख होगी, तब बेरोजगारी दूर करने में आप सक्षम भी होंगे। आज हम जो विषय चर्चा के लिए ले रहे हैं वो बेरोजगारी है, बेकारी है। जब जन्म हुआ था तो 2 हाथ लेकर के आए थे, और हाथ का मतलब है कि हमें काम करना है, जीवन भर काम करना है। पुरुषार्थ में भी जिसका प्रयोग भारतीय दर्शन में बार बार किया गया, आदमी को पुरुषार्थी होना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, तो उसके 4 अंश हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यहाँ भी वर्क बहुत आवश्यक है। अर्थ की उत्पत्ति करनी हो, उत्पादन करना हो, संसाधन जुटाने हो, सबके लिए कार्य बहुत आवश्यक है। और बेरोजगार तो वो कार्य विहीन को कहते हैं, जिसके पास कार्य नहीं है। तो ऐसे में हमें रोजगार कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए हर देश की सरकार प्रयत्न करती है। देश में विभिन्न कंपनियां होती हैं, विभिन्न फर्में होती हैं, वे रोजगार उपलब्ध कराती हैं। लेकिन परिवार को चाहिए कि आरंभ से ही, विद्यार्थी जीवन से ही रुचियों के आधार पर युवकों को कामों की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। महज डिग्रियां लेने से रोजगार मिलेगा, ये सबके लिए संभव नहीं हो पाता, क्योंकि आगे चल कर के बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं। तो आरंभिक शिक्षा के दौरान ही अपनी रुचियों के अनुसार रोजगार मिलता रहे, ये बहुत आवश्यक है। बिना इसके बेरोजगारी बढ़ती है। आपने उन परिवारों को देखा है जो आरंभ से ही तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने लग जाते हैं, उनके माता पिता तकनीकी
काम करते हैं तो उनके परिवार के लोग भी तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर और छोटे मोटे रोज़गार करने लगते हैं। इसलिए जहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है, स्वरोजगार की बात की जाती है, वहाँ आरंभ से ही इस तरह का प्रयोगवादी बनना बहुत आवश्यक है। मैं गुजरात प्रदेश को जानता हूँ। वहाँ के लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चे को हाई स्कूल और इंटर तक ही शिक्षा अधिक से अधिक दिलाने की बात करते हैं। उनका कथन है कि व्यापार के लिए जो उनके पारिवारिक व्यापार है, व्यवसाय है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति उपयोगी नहीं होता। वो नौकर तो रख लेते हैं, अपने यहाँ अधिकारी रख लेंगे, सर्विस पे रख लेंगे, लेकिन मालिक के रूप में वो परिवार को कम पढ़ाते हैं। और गुजरात मॉडल कम से कम व्यवसाय में, व्यापार में तो प्रसिद्ध है ही। तो इस क्षेत्र में विशेष चिंतन करना होगा कि रोजगार के लिए हम आरंभ से ही सचेत हो जाएं। जापान इसका एक उदाहरण है। और रोजगार न मिले तो समस्या एक नहीं होती है। उस परिवार की, उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ उसका पतन होता है। जब खाली दिमाग शैतान का घर, उस शैतान के घर के कारण वो तरह तरह के अपराधों में लिप्त हो जाता है, तरह तरह के और दुर्गुण आ जाते हैं, और उन दुर्गुणों के कारण समाज में उसकी उपयोगिता ख़त्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। तो बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। आप सबको लग करके उसको हराना है, और इसके लिए आप अपने पर विश्वास करें, अपने परिवार पर विश्वास करें और अपने ज्ञान पर विश्वास करें, ना कि ज्योतिष का सहारा लें, हस्तरेखा का सहारा लें या तरह तरह की झाड़ फूक और दूसरे कर्मकांडों का सहारा लें। इससे रोज़गार नहीं मिलता है। न कहीं वहाँ लिखा होता है कि रोज़गार आपको मिलेगा, आपकी कुंडली में ऐसा है। इन भ्रम में न पड़ें। इससे तो आप अपनी जो काम करने की शक्ति है उसको भी खो देते हैं। इसलिए याद रखें कि रोज़गार की तलाश करें, रोज़गार के लिए प्रयत्न करें। आपने पशु पक्षियों को देखा है कि लगातार काम करते रहने की आदत आदमी को आगे ले जाती है, और रोज़गार काम करने वाले को ज़रूर मिलते हैं। जो आलसी हो जाते हैं या जो निराश